हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल 124 में, 124 आर्टिकल में आता है सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना हमने कब करी थी, कब इसको बनाया था 28 जनवरी 1950 को हमने सुप्रीम कोर्ट को बनाया था। ठीक है, तो जब हमने इसको बनाया था उस टाइम इसमें जज थे, जो उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 8, जिनमें से एक चीफ जस्टिस था और 7 अदर जस्टिस थे, अदर जज थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वह है 34, यानी कि 34, जिनमें से एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जस्टिस हैं, अदर जज हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने थे? पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नेम था HJ कानिया, हीरा लाल कानिया भी कहते हैं जिन्हें हम। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? पहले तो सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास इंडिया की, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो। अगर हाई कोर्ट में जज नहीं भी रहा 5 साल तक, तो 10 ईयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़रों में न्यायवादी होना चाहिए, तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है, वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। रिटायर कब होता है सुप्रीम कोर्ट का जज? ये रिटायर होता है 65 वर्ष की आयु में, 65 ईयर की एज में। ठीक है, तो अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं। और त्यागपत्र ये अपना किसको देता है? त्यागपत्र भी ये प्रेसिडेंट को देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है। और इनको शपथ ग्रहण भी कौन करवाता है? शपथ ग्रहण भी करवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है सुप्रीम कोर्ट के जज को सिलेक्ट करने का? तो कोलिजियम सिस्टम है जिसको अपनाया जाता है। कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, अगर एक वैकेंसी खाली है, एक को ही रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या अदर जज होते हैं, वह नेम रेकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है। लेकिन अगर एक वैकेंसी है और उम्मीदवार 4 हैं, तो क्या होते हैं, चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस होते हैं, वह चारों व्यक्तियों के नेम भेज देते हैं राष्ट्रपति को, और इनमें से किसी एक को राष्ट्रपति टिक लगा देता है और उसी को जस्टिस बना दिया जाता है, जज बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो चीफ जस्टिस होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, वह हमेशा सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो उसे चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब चीफ जस्टिस जज सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं, ये क्या नहीं कर सकते? ये एक तो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, भारत में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं। तो ये कर क्या सकते हैं? एक तो ये जैसे कमेटीज़ होती हैं हमारी, उनके चेयरमैन बन सकते हैं। लोढ़ा कमेटी थी, उनके चेयरमैन, तो इन कमेटीज़ के चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होते हैं। इसके अलावा द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होते हैं, ये भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जो वह ही चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वह अपने ऑफिस को कब छोड़ते हैं? एक तो जब ये 65 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, 65 ईयर के हो जाते हैं, तब इनको अपने ऑफिस को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को अपना, तब ये अपने ऑफिस को छोड़ते हैं। उसके अलावा इनको हटाया भी जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं हम, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्यों हटाते हैं? अगर ये मिसबिहेव करता है और इनकैपेबल है, यानी कि कैपेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। ठीक है, तो कैसे हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को? इसके लिए प्रस्ताव पेश करना पड़ता है, जिसके लिए लोकसभा में अगर हमने प्रस्ताव पेश करना है तो उसके लिए 100 लोग चाहिए। ठीक है, अगर राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करना है तो उसके लिए 50% चाहिए, 50% चाहिए। ठीक है, तो कैसे होता है? बिल पेश किया जाता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है। मान लो लोकसभा में पेश किया गया 100 व्यक्तियों ने,
इसको पेश कर दिया गया और 2/3 साइन के तहत ये पास हो गया। उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, वहाँ पर भी 2/3 लोगों ने इस पर साइन कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और प्रेसिडेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट। फर्स्ट हाई कोर्ट है जो इंडिया का, वह एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था 1862 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में बना था भारत का पहला हाई कोर्ट। कब बना था? 1862 में। उसके बाद लार्जेस्ट हाई कोर्ट है जो इंडिया का, वह कौन सा है? इलाहाबाद है। नंबर ऑफ जजेस के हिसाब से, जजेस की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया का? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि यूपी में आता है। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति इनकी करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में? 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। इसके अलावा इनकी टर्म कितनी है? 62 वर्ष की आयु तक ये ऑफिस में बने रहते हैं अपने हाई कोर्ट के जो जज होते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए? एक तो सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके अलावा 10 ईयर जज रहा हुआ होना चाहिए या फिर 10 ईयर एडवोकेट रहा होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। भारत के किसी भी कोर्ट में 10 साल तक जज रहा हो या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहे हों, वह हमारे हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति की नज़रों में न्यायवादी होना चाहिए। जो हाई कोर्ट का जज बनना है तो राष्ट्रपति की नज़रों में न्यायवादी होना चाहिए। हाई कोर्ट का जो जज है वह अपने ऑफिस को कब लीव करता है, कब छोड़ता है, त्यागता है? एक तो वह रेजिग्नेशन लिख कर देता है जब प्रेसिडेंट को, उसके बाद वह अपने ऑफिस को छोड़ सकता है। इसके अलावा तो अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए तो वह अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है और अपने ऑफिस को छोड़ देता है। उसके अलावा अगर उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है किसी और हाई कोर्ट में, तब वह अपने ऑफिस को छोड़ देता है। और एक और है, इसको हटाया भी जा सकता है। हाई कोर्ट के जो जज है इसको हटाया भी जा सकता है। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता, हटाते थे हम, या हटाया जा सकता है। तो अगर राज्यसभा में पेश करना है तो उसके लिए 50 लोगों का को प्रस्ताव पेश करना चाहिए, और अगर लोकसभा में पेश करना है तो 100 लोग इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। 2/3 से अगर दोनों सदनों में पास हो जाता है तो जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको उनके पास से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो हाई कोर्ट के जज हैं वह क्या कर सकते हैं? वह तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिस कोर्ट में वह प्रैक्टिस पहले जज रह चुके हैं, किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके सिलेक्शन प्रोसेस भी कैसा है? कोलिजियम सिस्टम के तहत इनको सिलेक्ट किया जाता है। अगर एक जज है तो वैसे ही सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 जज हैं तो राष्ट्रपति उनमें से किसी एक को टिक लगा देगा। तो राष्ट्रपति इसके लिए किसकी सलाह लेता है? एक तो लेता है गवर्नर ऑफ स्टेट की, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी सलाह लेता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। उसके अलावा अदर जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी सलाह लेते हैं। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट की रेकमेंडेशन से ही राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। तो सैलरी और पेंशन इनकी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटिंग फंड ऑफ द स्टेट, जहाँ से इनकी पेंशन और सैलरी आती है। पेंशन इनकी कितनी होती है? इनकी सैलरी जितनी होती है उनका हाफ होती है इनकी पेंशन, ठीक है। तो डेट्स ऑल गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।